हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं CGL 2019 जो मेंस हुआ था सेकंड शिफ्ट यानी 16 नवंबर को, उसका पार्ट 1 जो कि मैं 1 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कंपेयर करिएगा आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं और मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। यदि आपका सोल्यूशन बेस्ट है, आपको टाइम कम लग रहा है तो अपना सॉल्यूशन फॉलो करिए, अदरवाइज़ मेरा आपको अच्छा लग रहा है तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। एग्ज़ाम में मैं जैसे सॉल्व करता था, जैसे मैंने सिलेक्शन लिया है वही तरीके आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एलजेब्रा से। ये टाइप हमने बहुत देखी है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का सबको फॉर्मूला पता है। क्या होता है भाई? ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, यही होती है। ठीक है, तो कर लो। देखो जो ये कोफिशिएंट होगा ना, ये पक्का परफेक्ट क्यूब होगा। तो ये 2 का परफेक्ट क्यूब है, अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ ये 2x माइनस 2y का होल क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ रहा है? ठीक है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अगर मैं a प्लस बी करूँ, a प्लस बी यानी x प्लस एक्स 3x और 2 माइनस 2y प्लस वाई यानी माइनस वाई हो जाएगा। ये तो a प्लस बी हो गया। अब a स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और दूसरे वाले का स्क्वायर ऐड करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूनी 4 दूनी 8xy। और ऐड क्या माइनस क्या करना है? ए कितना है? x प्लस वाई और b कितना है? 2x माइनस वाई, यानी कहीं ना कहीं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ है x प्लस वाई और मल्टीप्लाई करना है किससे? x माइनस वाई से, और ये माइनस ए बी है तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। जब माइनस 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो नेगेटिव और वाई स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो बस इतना ही सॉल्व करना था। वाई का कोफिशिएंट जो है वो ए की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो -1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर ही नहीं करना, एक्स वाई का कंपेयर करेंगे तो देखो ये प्लस 2xy, ये माइनस 8xy, तो कहीं ना कहीं बी आ जाएगा -6। और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे तो 4 और 2 6 और 1 7, यानी सी आ जाएगा 7। अगर मेरे को निकालनी है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, अगर मैं प्लस -1 -6 और 7 को जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा 0 ही इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर cos थीटा साइन अल्फा के बराबर है, यानी जब भी cos a इज इक्वल्स टू साइन बी हो, तो इस सिचुएशन में a प्लस बी जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम इन दोनों एंगलों को जोड़ दूं, यानी 3 थीटा प्लस 54 इज इक्वल्स टू 90, 54 इधर चला जाएगा 6 3, यानी 12 थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा 12 आ गया, 12 पंजे 60 यानी √3। और cos 30 कितना हो जाएगा? +2। अगर इसका मैं रेशनलाइज कर दूं, रेशनलाइज करते टाइम ध्यान रखना होता है बड़ा नंबर आगे और जो साइन रहता है उसका उल्टा कर देते हैं और छोटा नंबर पीछे। 2 माइनस √3 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2 माइनस √3 और नीचे आ जाएगा 1, यानी आंसर मेरा यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सर्कमफेरेंस यानी सर्कुलर फॉर्म में होता है किसी भी कोन का बेस। ठीक है, तो कोन का बेस सर्कुलर फॉर्म में है 2πr हो जाएगा। r यानी 44, 22 दूनी 44, यानी r आ गया 7। r 7 है, हाइट दे रखी है 24, तो यानी स्लांट हाइट 25 आ जाएगी। कब सरफेस एरिया यानी πrl 22/7 × 7 × l यानी 25। 7 से 7 कट गया, 2 पंजे 10 यानी पीछे 0, यानी पीछे 0, 5 दूनी 10 दोनों में है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई कर लो, 25 दूनी 50 का 0 कैरी, 25 दूनी 50 और 5 55, 550, तो ये आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए देखो दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन दे रखा है ना उसका जो ऑप्शन है उसमें कोई भी साइन कॉस टेन ऐसी वैल्यू नहीं है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग अगर a 45 रख दो, 45 रख दूँ तो अंदर क्या आ जाएगा? 1 ये 1 और ये -2, ये तो कट जाएंगे, यानी ये बच जाएगा -2 × 2 बच जाएगा, यानी -4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार देखने के लिए मिलता है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे करता हूँ मैं। द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स 25n इज इक्वल्स टू 54। ठीक है, इसी में से 13 नंबरों के जो शुरुआती 13 नंबर हैं उनका एवरेज है 52.8। जो बचे हुए 13 लास्ट के नंबर हैं उनका एवरेज है 62.2। यहाँ से देखो
ये 13 और ये 13 26 हो जाएंगे, यानी इसमें से इंक्लूडेड है एक एक्स्ट्रा नंबर इसमें जो है, और वो 13th नंबर होगा बीच वाला। ठीक है, समझ में आई बात? देखो ये इससे कितना कम है -1.2, और ये इससे कितना ज़्यादा है 6 और 2 8, 8.2। तो आपको कुछ नहीं करना, 13th नंबर आएगा हमारा सीधा सीधा। सबका एवरेज 54 मान रखा है, तो 13 नंबर भी 54 होगा। प्लस या माइनस, ध्यान से सुनना, इसको करना है 13 से मल्टीप्लाई, ये प्लस में है, और इसको भी करना है 13 से मल्टीप्लाई। अगर मैं 13 कॉमन ले लूँ तो इसका मतलब है 13 कॉमन ले लिया, 8.2 प्लस का था और 1.2 नेगेटिव था, घटा दिया, तो ये कितना आ जाएगा 7। 13 सत्ते 91, यानी जो 13th नंबर था ना, 13th नंबर वो 54 + 91 था। अब वो जब जाएगा तो जितना एक्स्ट्रा होगा अपने साथ लेके जाएगा, अपने साथ एक्स्ट्रा लेके जाएगा, यानी मैं सबको हटा देता हूँ। बस ध्यान रखना कि 13th नंबर क्या आया था, 13th नंबर जो आया था वो 54 + 91 आया था। अब ध्यान से सुनना कैसे होगा, सबका एवरेज जो 24 नंबर्स है ना उनका एवरेज कितना आ जाएगा, 54 तो था ही सबका एवरेज। अब देखो जब ये 51 अपने साथ लेके जाएगा तो ये 51 का सम बाकी बचे हुए 24 नंबरों को बेयर करना पड़ेगा। तो देखो कर दो सॉल्व, 54 माइनस कितना आएगा 91 को 24 से डिवाइड कर दो, 24 तिया 72, कितना बचा 919.0, 24 चौक 96, 96 दूनी 192, यानी लगभग 8 पे जाएगा 192 के आसपास। तो 3.8 माइनस कर दोगे तो इसमें से बच जाएगा 50.2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का। देखो ये दे रखा है, इसकी तरफ देखूं, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो C1 + C आ जाएगा। भाई इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, तो एलसीएम आ जाएगा। यहाँ तो कुछ नहीं है ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए, बट यहाँ पर 1 + C से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 C² + 2C हो जाएगा। S² + C² 1 होता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 + C आ जाएगा, ये आ जाएगा। इससे ये बेस कट जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या 2/C। 2/cos थीटा क्या होता है 2 sec थीटा, यही होता है, यही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, D इज़ अ पॉइंट ऑन BC सच दैट ADC ये वाला एंगल इज ट्वाइस BAD यानी x ये 2x, ये 2x है तो ये भी x होना चाहिए। ठीक है, A दे रखा है 80, C दे रखा है 38, तो कहीं ना कहीं ये कितना आ जाएगा 62। ठीक है, ये 62 और पूछ रखा है ये वाला एंगल, तो कहीं ना कहीं 180 - 2x हो जाएगा, 2x यानी 124 माइनस कर दो भाई 30 और 5 80, 56 डिग्री आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ A एंड B 7:5 है, दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन इतने दिन यानी 35/2, 35/2 में करते हैं और दोनों की एफिशिएंसी 12 है, तो टोटल वर्क आ जाएगा 35 × 6, 35 × 6 आ गया टोटल वर्क। इसका 60% काम कराना है किससे, A से। A कितना है 7, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10 और 2 × 3 = 6, यानी 3 × 6 = 18 डेज, A ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन वट रेशो शुगर 40 रुपीज़ पर kg मिक्सड विद 48 रुपीज़ पर kg टू अर्न 24, यानी CP1 40, CP2 48, और मिक्सचर की CP निकालने के लिए हम 54 × 100/120 कर देंगे। 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 6 × 9 = 54, 9 × 5 = 45 कर दो भाई। इसमें से यहाँ घटाओगे, इसमें से यहाँ घटाओगे, मिला दो मिक्सचर को 3:5 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम अ हिल ऑफ 240 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल एंड द बॉटम ऑफ द पोल इस 30 और 60, ये 30 है, ये 60 है। अगर मैं 30 के सामने लूँ तो ये 1, ये √3, अगर ये √3 है तो ये 3 होगा, ये 2 हो जाएगा। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट 2 निकल आ जाएगी भाई, यही तो पोल है, यहाँ से यहाँ तक 2, और डिस्टेंस फ्रॉम द हिल √3, इसकी वैल्यू बतानी है। अब जो ये 240 मीटर हाई है यही तो हिल है, 3 की वैल्यू है × 80 कर रखा है, इसके साथ भी 80 लगा दो, आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर ये कोई नंबर है, ये पर इससे कंपेयर करना है तो ये रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। रूट से बाहर निकालने के लिए मेरे पास A² + B² -2AB हो या +2AB, यहाँ से पता चलता है कि वो माइनस या प्लस बनेगा, माइनस बनेगा। अब 2AB होना बहुत ज़रूरी है। अब 3 में से तो 2 कॉमन आएगा नहीं, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये ले लो, इस √8 को खोलना पड़ेगा। तो क्या होगा 3 × 2 √2,
तो ये क्या आ जाएगा 11 माइनस 2 इंटू 3√2 ये आ जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करके देखूँ 9 और इसका स्क्वायर करके देखूँ 9 और 2 11, तो यानी ये कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है। तो मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बन माइनस 2ab बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर है और रूट भी चढ़ा रखी है तो हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा a प्लस b√2। इसके कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू पूछिए 2 3 6, 6 माइनस 3 यानी 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास A एंड B आर 40 एंड 52। द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 75। इफ द स्क्वायर एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इज 20% मोर, 20% मोर यानी 1/5। अगर A की 5x है, B की 5x एवरेज है, B से ज़्यादा है ना, तो B नीचे वाला लेते हैं। तो A का एवरेज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई 6x। अगर इसको इंटू ये कर दूँ, पहले तो मैं इसकी रेशो बना लूँ, 4 10 जा 4 13 जा। अब कर दो इसे मल्टीप्लाई, ये b नहीं है ये 13 है भाई, यहाँ लिख देता हूँ 13। तो 10 इंटू 6 60x ये आ गया और 13 पंजे 65x ये आ गया। अगर इन दोनों को जोड़ दूँ तो सम ऑफ a एंड b आ जाएगा। ये एवरेज ऑफ a एंड b है, इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 और 13 में ले लिए थे भाई, काट दिए थे और छोटा बना लिया था, तो 10 और 13 यानी 23 आ गया। ठीक है, ये 125x आ गया। इसकी वैल्यू है 25 तिया 75, 25 पंजे यानी 5x की वैल्यू आ गई। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69, 5x की वैल्यू। अब मेरे से पूछा गया एवरेज ऑफ b 5x ही था, तो आंसर ये आ गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका प्रॉफिट एंड लॉस का। द डीलर मार्क्स हिज गुड एट 40% अबव CP 140। ही सेल 60% ऑफ द गुड्स एट मार्क्ड प्राइस गिवन 10% डिस्काउंट। 60% तो 10% डिस्काउंट में दे देता है और बचा हुआ 50% डिस्काउंट में, तो बचा हुआ 40 हो गया। यानी मैं मान लूँ 3 गुड्स, टोटल है 5 गुड्स, 3 बेच दिए 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट यानी 126 इंटू 3 गुड्स बेच देगा तो 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 378 और बचे हुए 2 गुड्स 50%। अगर 140 की चीज़ 50% में दोगे तो 70 रुपये की दोगे, तो उस पर मिल जाएंगे 140, 518। और 5 गुड्स लेट करे थे तो 500 रुपये CP आ गई। 500 की चीज़ 518 में बेच दी तो 18 रुपये का प्रॉफिट हो गया 500 पे। 2 जीरो के 500 की 100 से कट जाएंगी तो 18/5 ही कर लो, तो आ जाएगा 3.6% प्रॉफिट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पेशलाइजिंग इन A एंड B एक्सीड। A एंड B में कितना है भाई, ऐड कर लो 0.8, 5 और 1 6, 7 6 13। एक्सीडिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन C एंड D बाय X। C एंड D में कितना है भाई, C 54 और C और D 6 7 5 12, तो यानी कहीं ना कहीं ये 10.8 आ गया इसका बीच का गैप। और 2100 क्या है 360 की वैल्यू, 360 डिग्री की, 108 डिग्री की निकालनी है, 108 नहीं 10.8 की। 1 0 1 0 2 0 कट गई, 36 तिया 108, 21 तिया 63, 63 कहीं ना कहीं 60 और 50 के बीच 65 के बीच में लाई करेगा। यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 158.4। सर्कमफेरेंस यानी 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू r, 158 4 अपॉन 10 5, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 चौक 44, 11 चौक 44, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 6 24, यानी r आ गया 36 इंटू 7/10। ठीक है, हाउ मेनी लीटर वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम πr² h 22/7, r यानी 36 इंटू 7 अपॉन 10 का 100 हो जाएगा, इंटू 36 इंटू 7 फिर कर दो, इंटू h। h कितना है 1 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लीटर में बताना है। अगर मैं मीटर क्यूब से लीटर में जाता हूँ तो क्या करना पड़ता है मुझे, डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ता है। मीटर क्यूब से लीटर में जाते हैं तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। ठीक है, इस 100 से तो ये 100 कट गया और इस 10 से ये 10 कट गया। ठीक है, और सॉरी मैंने ये लिया है सेंटीमीटर क्यूब, गलती हो गई है। देखो 36 इंटू 7 था, ये 100 था, इंटू 100 करा तो ये सेंटीमीटर क्यूब में ले लिया मैंने। वॉल्यूम किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से करते हैं। हाँ भाई, सेंटीमीटर क्यूब से अगर लीटर में जाते हैं तो करते हैं 1/1000,
इंटू 1/1000, यानी सिंपल डिवाइड कर देते हैं 1000 से। 1000 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा लीटर में सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में आ जाएगा, लीटर में चेंज कर दिया। अब तो सॉल्व कर दो भाई, ये तो हो ही गया था, इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, सॉल्व कर दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 7 से 7 कट गया। अब ध्यान से सुनना, करेक्ट टू 1 डेसिमल है, ऐसे नहीं कि 2 चिक 12 यूनिट डिजिट निकाल दो, 2 चिक 12 2, 2 सत्ते 14, 4 मार के आगे निकल जाओ। नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि देखो नीचे 1000 है तो पॉइंट लगा हुआ 1 2 3, यहाँ 4 आ रहा होगा, यहाँ नहीं। तो 1 डेसिमल के बाद बताना है, तो आंसर निकालना है 22, 36 का स्क्वायर 1296 इंटू 7। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 154, 154 को 1296 से मल्टीप्लाई करोगे तो 199.5 समथिंग आता है। ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर रखा था ये, तो ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी है। 584, 199.584, तो कहीं ना कहीं आ जाएगा 199.56, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज़ फुल ऑफ वाटर एम्प्टीड बाय अ पाइप, इतना पर सेकंड, लीटर पर सेकंड में कर रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक 2/3 ऑफ द टैंक, इंटरनल रेडियस है इतना। अब देखो मीटर में लेके चल रहा हूँ तो मीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब यानी 22/7, आर क्यूब यानी 10.5, 10.5 और ये आर क्यूब। कह रहा है इसका 2/3, वॉल्यूम का 2/3 लेना है, और ये हर एक सेकंड में 7.7 लीटर यानी 77/10 लीटर निकाल रहा है पर सेकंड। पर मिनट के लिए 60, पर घंटे के लिए 60, और x नंबर ऑफ आवर्स यहाँ ले लिया मैंने, x नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये क्या था? मीटर क्यूब, और ये क्या है? लीटर में। मीटर से जब हम मीटर क्यूब से लीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? वहीं 1000 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 1000 से कर लिया मैंने डिवाइड, 3 जीरो 1 2 3, 3 जीरो निकाल दी। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आएगी, x है नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, अब ध्यान से काटना, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ऐसे इस 7 से 105 काट लो, 15 सत्ते 105। ठीक है, 15 दूनी 30 दूनी 60, 160 तो पूरा निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, और 3 से ये निकाल दो, 3 3 जा 9, 3 पंजे 15, ऐसे ही 1 जीरो से इसकी 1 जीरो कट गई। तो अब मेरे पास क्या बचा है? यहाँ बचा है 35 इंटू 2, यहाँ बचा है 3, ये 15 भी बचा है यहाँ, और यहाँ बचा हुआ है 6, तो ये 6 आ गया नीचे, x, ये वाला 6, x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लो, 3 पंजे 15, 2 तिया 6, 35 पंजे 1 3, 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2, 5 2 17 अपॉन 3, 175/3, ये आंसर हो गया। अच्छी कैलकुलेशन सी, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना है, ढंग से कैलकुलेट करना है। ठीक है, अ सिलेंड्रिकल रोलर मेड ऑफ आयरन इज़ 1.2 मीटर लॉन्ग, इंटरनल रेडियस है 24 सेंटीमीटर, थिकनेस दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर है 8 ग्राम का, तो मास बताना है केजी में, केजी में बताना है। ठीक है, देखो भाई, अगर इंटरनल रेडियस r 24 है तो एक्सटीरियर जो आउटर रेडियस होगी वो इसमें 15 थिकनेस ऐड कर दो, 15 यानी 39। तो कहीं ना कहीं शीट का जो वो होगा, वो बड़े वाला जो सिलेंडर होगा, पाई r स्क्वायर, r प्लस r इंटू एच होगा, r माइनस r इंटू एच होगा। क्यों? क्योंकि पाई बड़े वाले में से छोटा घटा लेते हैं, यही होता है। r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, r प्लस r, r माइनस r। तो इसको सॉल्व कर लो, r प्लस r कितना हो जाएगा? 63, और r माइनस r 15, और h कितना हो गया? 1.2 मीटर लॉन्ग है, सेंटीमीटर में लेके चल रहा हूँ तो 120 सेंटीमीटर का हो गया, और 8 ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू, तो 8 ग्राम अपॉन 1000 यानी केजी में कन्वर्ट कर दिया सीधा का सीधा। 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ से 5 निकाला, 5 दिया 15, और यहाँ से 4 निकाला, 2 चौक 8, 1 जीरो यहाँ से निकाल दी, यहाँ 3 बच गया। ठीक है, अब कर लो, क्योंकि 1 डेसिमल बाद नीचे 10 है तो 1 डेसिमल बाद लगेगा, सीधी सीधी वैल्यू निकल जाएगी। 3 3 जा 9, 9 9 दूनी 18, 8 8 चौक 32, यानी 0.2 आएगा, 0.2 आएगा, वो इसी में ही है आंसर। क्योंकि 1 के बाद डेसिमल आएगा, नीचे 10 है और नीचे पीछे आएगी 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स इज़ इतना, तो ऐसे कितना कलेक्ट हो जाएगा? 2 साल के लिए 12, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 30, और फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स इज़ 12%। तो 2 साल यहाँ 2 और 3 5,
और टोटल है 7 ईयर, 2 साल बच गए, 2 पे 12% यानी 24, तो टोटल ऐसा ही कितना आ गया 6, 3 2 5 और 1 6, 66%। 66% की वैल्यू है 12,771, 100 की वैल्यू बतानी। तो इसको कर देंगे 66 से डिवाइड और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 11 6 66, 11 11 जा 121, कितना बच गया 6, 11 6 66, 11 एकम 11, 3 दूनी 3 3 जा 9, 2 3 अट्ठे 24, 2 3 सत्ते 21 और 2 से 50 पे कट गया, काट दो, 1 0 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 का 5 कैरी 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43 का 3 कैरी 4, 5 15 4 19 19 350। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हम। समझ में आ रही है ना चीज़ें, ऐसी सॉल्व करनी है पेपर में बैठ के, ऐसे सॉल्व कर दोगे ना तो नौकरी कहीं नहीं गई, सरकारी नौकरी लगेगी भाई, सरकारी नौकरी जिसे कहते हैं। चलो, अरे यार चलो भाई, बाय व्हाट परसेंट द एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर्स 2013 14 एंड 18, एक्सपोर्ट 2013 140, 2014 240 और 2018 270, जोड़ दो, 0 4 8 7 15 का 5 कैरी 1, 2 2 4 2 6 650 इज़ लेस देन द टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम 2015 से 17। प्रोडक्शन देखो 100 2015 300 300 200 590 और 340, जोड़ दो, 0 9 4 13 5 3 8 1 9 930 में से घटा दो, 0 5 और 3 8, 280 कम है, कह रहा है इससे कितने परसेंट लेस है, तो 930 पे निकाल दो, डबल 0 लगता है, 1 0 से 1 0 निकाल दो, 2800/93। करो भाई सॉल्व, ये तुम्हारे ऊपर है, 2800 डिवाइड कर दो भाई 93 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ वीक्स इन विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज 160 और मोर बट लेस देन 190, 160 और मोर 190 से पहले, तो ये 6 4 10 और 19, ठीक है 19 आ गया। इज़ व्हाट परसेंट मोर देन द 200 से 220 के बीच में, 200 से 220 के बीच में, यहाँ पर 200 से ज़्यादा 7 5 12, व्हाट परसेंट मोर, कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है 12 पे, इंटू 100, 4 3 12 25 सत्ते 175 अपॉन 3, 3 पंजे 15 2 3 अट्ठे 24, 58 पॉइंट समथिंग आएगा, ये क्लिक हो गया आंसर। देखो भाई कहाँ पर लाई करेगा, इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम ले लोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 9 माइनस 5 4, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 21 और 7√5, ठीक है 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9√5 और माइनस हो जाएगा 3 पंजे 15, यही हो जाएगा। अब इसको कर दो इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का बाहर रहेगा वो ध्यान रखना, 7 3 21 और 7 से √5 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 7√5, बाकी बचा हुआ नीचे लिख देता हूँ, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9√5 और 3 पंजे 15, ठीक है तो 15 15 21 21, 9 दूनी 18, 18 में से 14 गए 4, 4√5 अपॉन 4, तो यानी वैल्यू आ गई √5, √5 सबको पता है 2.23, तो ये कहाँ यहाँ लाई करेगा, 2.23 यहाँ लाई करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप 5:6 में इन्होंने करा, आफ्टर 4 मंथ ए विड्रॉज 1/5 ऑफ द कैपिटल, क्या मैं 5 का 1/5 निकाल सकता हूँ, हाँ भाई निकाल सकता हूँ, कोई नंबर अलग सेलेक्ट करने की अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी। बी इंक्रीज हिज कैपिटल 1/3, क्या मैं 6 का 1/3 निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, तो सिंपल ऐसे लेके चलेंगे, 5 को यूज़ करा उसने 4 महीने तक और 1/5 कैपिटल विड्रॉ कर लिया, इसका 1/5 यानी 1 विड्रॉ कर लिया, तो उसके पास 4 कैपिटल बची, वो उसने बचे हुए 8 महीने लगा दी। ऐसे ही 6 इसने 4 महीने इस्तेमाल करी प्लस 1/3 इसकी 2 यूनिट और लगा दी इसने, 8 रुपये 8 महीने तक यूज़ कर ली। 4 कॉमन दिख रहा है, काट दो, 4 दूनी 8, 5 8 5 13, 6 16 और 6 22, यानी 3 2 5 35, 35 की वैल्यू दे रखी है 6.3 लाख, तो बी की वैल्यू बतानी है, 63 10 इंटू 22 कर दो, 7 9 जा 63, 7 5 35, तो 9 दूनी देखो नीचे ऊपर बचा है 9 इंटू 22 और नीचे बचा है 50, इंटू 2 कर दो, 9 दूनी 18, 22 दूनी 44, 44 इंटू 9 कर लो, 44 इंटू 9 कर लोगे, 9 6 6 नीम 54 का 4 कैरी 5, 6 नीम 54 54 और 5 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 का 6 कैरी 3,
9 चौक 36 और 3 39, 396, 3.96 आ जाएगा मेरा आंसर, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, ए बी सी, tan a इज इक्वल्स टू 1/2, ये √5, साइन ए लगा दो 1/√5, कॉस सी, ये ए बी सी है, कॉस सी यहाँ लगा दो, कॉस सी लगा दोगे 1/√5 और कॉस ए लगा दोगे तो 2/√5। इसके नीचे कॉस सी लगा दोगे तो कॉस सी अभी निकाला था 1/√5, ब्रैकेट में साइन सी लगाओगे तो 2/√5 और माइनस कर दोगे साइन ए तो 1/√5। ठीक है, 2 और 1 3, इससे तो ये चला गया, 2 और 1 3 और ये √5 से √5 कट जाएगा 1, तो 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन ए बी एंड सी आर डिवाइडेड बाय 13, रिमाइंडर इतना इतना बचता है। अगर इसमें 13 जोड़ दूँ, 13 और 9 22, ये मैं ले लेता हूँ ए की वैल्यू, इसमें 13 जोड़ देता हूँ 20, ये ले लेता हूँ बी की वैल्यू, और इसमें 13 जोड़ देता हूँ 13 10 23, ये ले लेता हूँ सी की वैल्यू। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2a और 2b यानी 40 और 5c, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 जोड़ दो, 4 2 6 और 1 7, 177 डिवाइड करना है 13 से, 13 1 कम 13 4, 13 3 39, 39 यानी 8 रिमाइंडर बच गया मेरा। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर पाई चार्ट का है। चलो भाई क्या कहता है ये देख लो, ये हटा देते हैं। चलो भाई देखो, इफ़ द रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल इन बी एंड दैट ऑफ मेल एंड फीमेल इन डी इज दिस, द नंबर ऑफ फीमेल इन डी, डी में फीमेल निकालनी है तो डी की परसेंटेज कितनी है 54, और फीमेल निकालोगे तो टोटल है 15 और 7 फीमेल आ गई। इज़ व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ बी, मेल ऑफ बी, बी कितना है भाई, बी है 75, पॉइंट हटाया 10 लगा दिया, इनटू मेल है 4/7, बात बन रही है। चलो भाई कर दो, 7 एकम 7, 7 2 8 56, 54 दूनी 108। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से 2 निकाल दिया तो कितना आ गया 7/12। कितना लेस है, 5 लेस है 12 पे इंटू 100, 4 3 4 25, 25 पंजे 125/3 कर दो तो 3 चौक 12, 1 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 41 पॉइंट समथिंग, तो हमारा आंसर आ गया। अ ट्रेन क्रॉसेस ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग अ पोल, अपने पोल को क्रॉस कर दिया यानी अपनी लेंथ को, लेंथ इंटू 36 इंटू 5/18 इज इक्वल्स टू 25 सेकेंड। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 यानी 250 आ गया मेरे पास। लेंथ ऑफ क्या, ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई 250। इन हाउ मच टाइम इट क्रॉसेज अ ब्रिज, ब्रिज करना है, 300 इसमें ऐड कर दोगे तो 600 आ जाएगा, 600 को फिर 36 इंटू 5/18, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 1 0 काट दोगे 60 सेकंड में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 25% 1/4 ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 अपॉन में 40% 4/10, 1 10 से 1 10 निकाल दो, ऑफ 2250। ठीक है, और ये कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे ऊपर, 1 0 से 1 0 निकाल दो, 25 निम्मा 225, 25 चौका 100, 4 से 4 निकाल दो, 3 3 जा 9 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई 5/8, 5/8 यानी 0.8 6 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ये आ गया 0.625%। What should the price नीरज mark at a shirt of 840, so to earn a profit of this he allow a discount of this %। MP निकालनी है, CP दे रखी है। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट होता है भाई, ये 100 प्लस प्रॉफिट होता है और ये 100 माइनस डिस्काउंट होता है। अगर मैं 100 माइनस डिस्काउंट करूँ तो 100 में से 86 गए, 100 में से 16 गए तो 84 बचेगा, और 100 प्लस 18 करूँ तो 118 बचेगा। इसकी वैल्यू 840 दे रखी है, 1 0 लगा रखा है तो इसमें भी 1 0 लगा दो भाई, 1180 MP आ गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मैं यहाँ x की पावर 3 से डिवाइड कर दूँ तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 प्लस 3, और यहाँ क्या आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 प्लस माइनस 8। यहाँ से x की पावर 3 कितना आ जाएगा भाई, ये मोस्ट रिपीटेड है 5 पे, तो 5 पे सारी दुनिया को पता है x की पावर 3 यानी 5 का क्यूब 115 प्लस 15, 5 का क्यूब 125 प्लस 5 3 15, ऐसे ही तो करते हैं, कर दो भाई। तो ये 143 आ जाएगा और 140 में से 8 घटाओगे तो 132 आ जाएगा, 11 से काट दो, 11 12 जा, 11 13 जा, 13/12 आ गया। ठीक है,
एलॉय ए में एक्स और वाई है 5:2 में, बी में कितना है 3:4 में। अगर इसे 4:5 में मिलाया जाए तो एक्स बताओ एलॉय सी में। एलॉय सी मिला के बनाया गया, पहले तो इन्हें इक्वल कर लो भाई। इक्वल हैं तो 4 और 5 में मिला ही दो सीधा। तो 4 से इसे मिला दो 4, ठीक है, 4 पंजे 20, तो यहाँ से आया 20 निकल के, और इसे करोगे 5 दिया 15, तो 35 आ गया टोटल। और है कितना, एक्स परसेंटेज में निकालेंगे 35, यहाँ से 7 चौक 28, 7 और 5 ये दोनों ऐड कर लो 5, 7 9 जा 63 इंटू 100, 7 पंजे 35, 7 9 जा 63, यानी 500/9 है। 500/9, 9 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 5 बच गया 9, 55 सही 5/9। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल क्वेश्चन है, इसको निकाल लो। cos 60 कितना होता है भाई, 1/4, 5/4 प्लस sec 30, 4 इंटू 4/3 -1 अपॉन tan 60 यानी 3 माइनस sin 60 यानी 1/4, cos 45 यानी 1/2। निकाल लो भाई, 4 तिया 12 ले लिया एलसीएम ऊपर, 4 तिया 5 तिया 15 माइनस 16 प्लस 4 तिया 12, 16 चौक 64 -12 यानी ऊपर करना है ये, और ये नीचे वाला सॉल्व कर लो। 4, ठीक है, 3 चौक 12 -1 -2, ठीक है, 12 में से 2 गए तो ये आ गया 9, तो नीचे कितना आ गया 9/4, तो ये तो 4 तिया 12, ठीक है, और 9 तिया 27, ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया था 67 और 9 तिया 27, ये आ गया भाई 67 सही, 67/27। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32वां क्वेश्चन क्या कहता है, x इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो बनाना चलते हैं, बनाते हुए चलते हैं। sin 57 sin 33 1 हो गया, sin स्क्वायर 33, ठीक है, ये कितना होता है भाई, ये होता है sec 33, sec स्क्वायर 33, sec स्क्वायर 33 cos स्क्वायर 33 कट गया, ऐसे ही ये cosec स्क्वायर 57 हो जाएगा, ये और ये कट गया, यानी 1 2 और 3, तो क्या आ गया cot स्क्वायर। cot को अगर मैं किस में बदल सकता हूँ, cot को tan में बदल सकता हूँ, tan स्क्वायर 57, तो मेरे पास क्या आ गया 3 + tan स्क्वायर 57। ये क्या होता है भाई, ये होता है sec स्क्वायर 57 -1, यहाँ से 3 में से 1 गया 2 + sec स्क्वायर 57, sec की वैल्यू x दे रखी है तो 2 + x स्क्वायर लिख सकता हूँ, आंसर 2 + x स्क्वायर, यही आंसर है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रश्मि बाइज 2 आर्टिकल एट ए एंड बी, 2 आर्टिकल हैं, 100 ए और बी हैं, 1734 रुपये के। शी सेल्स एट अ लॉस ऑफ 16%, ए को 16% लॉस में और बी को 20% गेन में, तो 16% लॉस का मतलब क्या होता है भाई, 4 चौक 16 और 25, ए जो है 25 की चीज़ 4 के लॉस में 21 की बेच दी, ठीक है, और जो बी है 20% यानी 1/5, 5 की चीज़ 1 के प्रॉफिट में 6 की बेच दी। कह रहा है दोनों की एसपी सेम है, बोथ पार्टिकल एट द सेम प्राइस, इफ़ ए, अगर ए को इतने में बेचा जाए तो ए का गेन परसेंट बताओ। तो ए की सीपी निकालनी बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों एसपी सेम है, अगर मैं इन दोनों को कर लूँ 21 और 6 का एलसीएम 42, 21 दूनी 42 और 6 सत्ते 42, यानी सीपी अगर ये 2 से कर दूँ, ये 7 से कर दूँ, तो 25 दूनी 50 तो ये हो जाएगा, और 7 पंजे 35 ये हो जाएगा, तो यानी 85 आ गई मेरे पास टोटल सीपी। टोटल सीपी कितनी थी 1734 अपॉन 85, और ए की जो सीपी थी वो 50 रुपये थी। 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 5 से 10 पे कट गया, यानी 1020 सीपी आ गई। अगर इसे 1147.5 रुपीज़ में बेचा जाए, तो अगर इसमें से 20 रुपये घटा दोगे तो ये प्रॉफिट कितना निकल आएगा 127 रुपये, 127.5 102 पे इंटू 100, इधर से निकालोगे तो 1 0 और लग जाएगी, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब काट लो, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51, 17 तिया 51 होता है, ये पता चल गया, 17 तिया 51, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, कितना बचा 8, 17 पंजे 85 और 3 से ये 25 पे, 25/2 यानी 12.5%, 12.5% आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई मेरा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस इज़ द इंटरनल बाइसेक्टर, पी क्यू आर पी एस इज़ द इंटरनल बाइसेक्टर, पी क्यू 16 पी आर 22.4, तो जो इसकी और इसकी रेशो रहेगी 16 रेशो बना लो, 22.4, 10 हटा दो,
16 से चला जाएगा, नहीं जाएगा तो पता नहीं। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 पंजे 20, 2 4 छक 24, 2 से 14 चौक 56, तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी 5:7 आ गई। ये भी 5:7 में होगा। लेंथ ऑफ एस आर बतानी है, अगर क्यू आर की दे रखी है 7 5 12, 12 की वैल्यू 9.6, 12 8 96 यानी 0.8। क्या बताना है? एस आर 7 × 0.8, 7 8 56 यानी 5.6। ठीक है, आज के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 20 kg अगर शॉपकीपर बॉट करता है 55 रुपीज़ पर kg के हिसाब से, 25 kg 50 रुपये के हिसाब से, और 35 kg 60 रुपये के हिसाब से, और 150 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्च करता है, सबको मिला देता है। ही सोल्ड ऑल द स्टॉक ऑफ 62.56 पर रुपीज़ में। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज में बताना। अगर मैं कहूँ 55 kg 20 रुपये के हिसाब से तो 1100, 25 पंजे 125, और 35 × 6, 6 पंजे 30, 6 × 18 और 3 21, 0.544 और 150 रुपये और खर्च कर दिए ट्रांसपोर्टेशन पे। 4600 पर kg प्राइस कितना आ गया भाई? 20 और 25 45, 45 और 35 80, 80, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 57.5 रुपये की चीज़ कितने में बेच दी? 62.56 में। 6 0 और 3 और 1 4, 3 और 2 5, 5.06, 5.06 अपॉन 57.5 × 100, 1 2, 2 से तो ये 0 कट जाएंगे और 1 10 का लग जाएगा। ठीक है, अब काट दो अगर कट रहा है तो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। अगर इसमें से मैं 5 कॉमन ले लूँ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 से जाएगा, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 22, 22 दूनी 44 बाय 5 बच गया, तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8.8 आ जाएगा। वही हमारा आंसर है। कैलकुलेटिव था, देखा आपने मेंस का पेपर कैसे टैकल करना है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हो तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाओ और मेरे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन को ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच। लगे रहो, पढ़ते रहो, नौकरी लगने वाली है तो 2 महीने मेहनत कर लो। 4600 ग्रेड पे यानी 74,000 प्लस बैंक अकाउंट में हर महीने मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।